गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, जो दिया गया है हमारे पास ये त्रिभुज ए बी सी दिया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये दिया है। सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 डिग्री। कल हमने पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कल हमें दिया गया था कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना था ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब हम रचना करते हैं एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की गई। कि ये माना हमारे पास पी क्यू आर, ये दिया है, इसमें कोण क्यू 90 डिग्री है कि पी क्यू बराबर ए बी व बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, अब हम उपपत्ति करते हैं। अब क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है उसमें कि पी आर का जो वर्ग है ये किसके बराबर है, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, अब क्योंकि इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, हमें दिया गया है पी क्यू किसके बराबर, ए बी। हमने रचना इस प्रकार से की गई है, तो इसी तरह से क्यू आर का जो मान है वो बी सी के बराबर है, वो क्यू आर बराबर बी सी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए पी आर का वर्ग ये बराबर है, पी क्यू की जगह पे क्या लिखा, ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस क्यू आर की जगह पे क्या लिखा, बी सी, तो इस क्यू आर की जगह पे क्या लिखा, बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। ठीक है, तो इसका दिया समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि दिया है कि ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये दिया है। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दिया। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो है समीकरण 2 व 3 से, तो पी आर का जो वर्ग हुआ ये किसके बराबर हुआ, ए सी के वर्ग के बराबर। वर्ग से वर्ग कट गया, तो पी आर का जो मान है ये किसके बराबर आया, ए सी के बराबर आया। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है,
ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये तो है रचना से। इसी तरह से बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर, ये भी रचना से, ठीक है। और पी आर बराबर ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, इसको सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसलिए भुजा 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 सर्वांग समतल से त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हुआ। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हुआ सी बी सी टी, ठीक है। और कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। इसका मतलब जो है कोण बी समकोण है, ये हमें सिद्ध करना था कि कोण बी जो है वो समकोण है। प्रश्नावली 6.5, उस त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए इसमें से कौन कौन सा जो त्रिभुज है वो समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहले का पहला भाग है, दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो मैं मतलब चेक करना है कौन कौन से ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों में हम ये देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। इन तीनों में 7, 24, 25 में सबसे बड़ी भुजा है 25। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 25 गुणा 25 ये आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट इसकी सेंटीमीटर थी, तो इसकी जो आई है सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब क्या किया, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग किया है। 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576, इन दोनों को जोड़ के 625 आया। क्योंकि 25 का जो वर्ग है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो है ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। और हमें जो है क्या निकालना है, हमें बताना है कि इसमें कर्ण क्या है। तो कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर वो हो जाएगा। अब है अगला भाग, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको जांच करना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर का वर्ग किया, यानी कि 6 गुणा 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दिया, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर इसको होना चाहिए। 3 का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, 64 और 9 हो गया 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 6 सेंटीमीटर का जो वर्ग है, ये 8 सेंटीमीटर
सॉरी 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 सॉरी, गलती, माई मिस्टेक। तो ये सब गलत है, ये बोल कुछ और रहा हूँ और कुछ और रहा है। यानी कि 8 सेंटीमीटर का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 8 का वर्ग, यानी कि 8 गुणा 8 बराबर 64, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9 प्लस 6 का वर्ग 6 से कम 36, 36 और 9 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 8 का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 6 के वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो है ये 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक है, अब 2 भाग है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको। अब ये 2 सवाल हैं, ये होमवर्क करने हैं आपको। अब है सवाल नंबर 2। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। P पर समकोण है। अब आप कहीं भी डाल दो Q और R, मैंने Q इधर रखा और R यहाँ पे रखा है। अब क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है क्यू आर पे। तो इस तरह से मैंने ये बिंदु इस तरह से लिया कि ये लंब हो गया, PM लंब हुआ, ये क्यू आर पे लंब हुआ। अब सिद्ध करना है कि PM का वर्ग है बराबर QM इंटू MR। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण वाले बिंदु से सम्मुख भुजा पे कर्ण पे अगर लंब डाला जाएगा तो लंब का जो वर्ग होगा, PM का जो वर्ग होगा, किसके बराबर होगा? QM इंटू MR के गुणनफल के बराबर होगा। हम इसको हल करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एक त्रिभुज लेके चलते हैं हम PQR। ये बड़ा वाला त्रिभुज है PQ और ये R। चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, ठीक है। ये Q दोनों में उभयनिष्ठ है। तो Q बिंदु यहीं पे रखा और ये बिंदु को हमने ऐसे पलटा दिया, तो M जो है नीचे आ जाएगा और P ऊपर चले जाएगा, क्योंकि M 90 डिग्री है M पर। ये Q यहीं पर रहा, ये आया M, ये P ऊपर चले गया, ये आया P। ठीक है, अब त्रिभुज PQR वह त्रिभुज MQP में तो हमारे पास जो है कोण P बराबर कोण M, ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, कोण Q बराबर कोण Q, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप हुआ त्रिभुज MQP के। ठीक है, तो दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वो बराबर रहता है। तो इसका मतलब है PM बटे PR
पी एम बटे पी आर बराबर है अब क्यू एम बटे पी क्यू, क्यू एम बटे पी क्यू। ठीक है, अब इसको दिया समीकरण नंबर 1 का नाम। अब इसी तरह से इस वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो ये बड़ा त्रिभुज ये हमारे पास पी क्यू आर ऐसे आया, पी क्यू आर, ये है पी क्यू और ये आर, और आर तो यहीं पे रहा, यहाँ पे पी पे 90 डिग्री है, इसको ऐसे पलटा दिया, तो ये आर ये हुआ, ये आर एम पी में, आर एम पी में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चलें, चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, आर दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर एम पी में तो कोण आर बराबर कोण आर, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, और कोण पी बराबर कोण एम, ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हुआ कि त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप हुआ त्रिभुज आर एम पी के। अब ये समरूप हो गया आर एम पी के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं, आर पी क्यू समरूप हुआ त्रिभुज आर एम पी के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात वो क्या हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर पी, ठीक है, ये पी आर बटे एम आर, पी आर बटे एम आर बराबर है पी क्यू बटे क्यू, यानी कि पी क्यू लिख लो, पी क्यू बटे पी एम। ठीक है, पी क्यू बटे पी एम। अब यहाँ पी आर की वैल्यू निकाल दी, तो पी आर बराबर है पी क्यू बटे पी एम गुणा एम आर, इसको दिया समीकरण नंबर 2 का नाम। अब इस समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से पी आर का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पी आर का मान रखते हैं, तो पी एम बटे पी आर का मान नीचे आएगा, तो इसका मतलब है तो पी क्यू जो बटे में है ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि पी क्यू बटे पी एम गुणा एम आर बराबर है पी क्यू बटे पी एम। अब इसको सीधा करवा दो 13 गुणा। ठीक है, तो यहाँ इसकी 13 गुणा हुई, तो क्या हुआ हमारे पास कि अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अब पी एम बटा पी आर का मान है हमारे पास पी क्यू बटा पी एम गुणा एम आर, तो ये बटे में रख दिया इसका मान, इस पी आर का मान ये रख दिया, ये है पी आर का मान। ठीक है, बराबर है क्यू एम बटे पी क्यू। अब सबसे नीचे वाला जो पी एम है ये ऊपर चले जाएगा, पी एम गुणा पी एम का स्क्वायर हो गया, बराबर है ये दोनों पद यहाँ इसकी 13 गुणा करवा दी, तो यहाँ बचा हमारे पास क्यू एम बटे पी क्यू गुणा एम आर। इस पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो बचा हमारे पास पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम गुणा एम आर। यही हमें सिद्ध करना था।